प्यारे बच्चों, जय हिंद। छठी से 8वीं कक्षा के गतिविधि पत्रक में इस बार पठन अभियान के अंतर्गत हम गणित की कक्षा में पढ़ेंगे गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। देखिए, आपको सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने 3 चित्र हैं और तीनों फल हैं। इनमें आपको ये छांटना है कि कौन सा फल आपको आजकल बाजार में दिखाई देता है। केवल आप उसी के सामने जो बॉक्स बना है उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। जो दिखाई आजकल नहीं देता फल, आप वहाँ पर सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे, वहाँ आप गलत का क्रॉस निशान लगाएंगे। सबसे पहले आपके सामने एक चित्र है। देखिए, ये खरबूजे की तरह का फल होता है जिसको इंग्लिश में मेलन कहते हैं और हिंदी में आजकल जो मिलता है ये फ्रूट, इसे शरदा कहते हैं। और दूसरा आपको जो फ्रूट दिखाई दे रहा है ये फल है आम यानी मैंगो। और आप जानते हैं कि मैंगो आजकल बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरा फ्रूट है अंगूर यानी ग्रेप्स। तो जो फल आपको आजकल बाजार में दिखाई देते हैं उनके सामने आप सही का निशान लगाएं। इसके बिल्कुल नीचे आपको एक अंगूर का गुच्छा दिखाई दे रहा है और उसके सामने है एक बॉक्स। प्रश्न है, यदि अंगूर के एक गुच्छे में 32 अंगूर हैं तो सामने दिए हुए इन 4 गुच्छों में कितने अंगूर हैं? आप एक गुच्छे के आगे बराबर 32 यानी 32 लिखिए और सामने 4 गुच्छे हैं। तो एक में अगर 32 तो 4 में कितने? तो आप कुल मिलाकर कितने हुए वो सामने बॉक्स में भरिए। और जब आप इसका उत्तर प्राप्त कर लेंगे तो फिर हमें बताइए ये परिणाम आपने कैसे प्राप्त किया। एक गुच्छे में अंगूर बराबर 32। हमारे पास कितने गुच्छे? बराबर 4। 4 गुच्छों में अंगूरों की संख्या पता करने के लिए हमने 32 और 4 को क्या किया? जमा, घटा, गुणा या भाग। जब आप उत्तर निकालें तो फिर देखिए कि आप इस उत्तर को किस विधि से निकाल पा रहे हैं। जमा कर रहे हैं, घटा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं। ऐसा ही एक और प्रश्न है। एक हफ्ते में 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। एक हफ्ते में 7 दिन, तो बताओ 23 हफ्तों में कितने दिन? ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गुच्छे में 32 अंगूर तो 4 गुच्छों में कितने। ये सवाल भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक पेड़ पर बैठी हैं 16 चिड़िया, तो 9 पेड़ों पर हैं कितनी चिड़िया? ये सवाल भी बिल्कुल इसी प्रकार का है जैसा कि हमने पहले किया। एक दिन में, एक हफ्ते में 7 दिन तो 23 हफ्तों में कितने दिन? ऐसे ही एक पेड़ पर 16 चिड़िया तो 9 पेड़ों पर कितनी चिड़िया? अब नीचे देखिए आप, एक तरफ आपको हाथी के 4 पैर दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ आपको बहुत सारे हाथी दिखाई दे रहे हैं। इन हाथियों की संख्याओं को गिनिए आप इस चित्र में। एक झुंड में कितने हाथी? ये जो खाली स्थान है इसमें आप उन हाथियों की संख्या लिखिए जो आप इस सामने वाले चित्र में देख रहे हैं। इस झुंड में जितने भी हाथी हैं, बहुत प्यारे प्यारे हाथी बने हैं, इन सबको गिनिए और इस खाली स्थान में भर दीजिए। हाथी के पैर कितने होते हैं? 4। तो अगर एक झुंड में इतने हाथी हैं जिनकी कि आप संख्या गिन के बताएंगे, 18 हाथी हैं, 20 हैं या 32 हैं, जितने भी हैं, यदि एक में हमने माना कि 18 हाथी, यदि एक झुंड में 18 हाथी और एक हाथी के 4 पैर, तो 18 को 4 से आप क्या करेंगे कि झुंड में हाथियों के कुल पैर आपको पता चल जाए। तो बच्चों, जब हमने ये सभी सवाल किए तो हमने ये जाना कि यदि हमारे पास एक
की संख्या दी हुई है और हमने अनेक की निकालनी है, तो हम उनको गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन के द्वारा उस सवाल को हम हल करते हैं। हम उन्हें गुणा कर देते हैं। गुणा तो आप समझते होंगे, आपने पहाड़े भी पढ़े होंगे। जी हाँ, टेबल्स। तो आप उन पहाड़ों को पढ़कर इनको गुणा करके उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे पहले में 32 अंगूरों को आप 4 से गुणा कर देंगे और आपके पास उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही 23 हफ्तों को 7 से आप गुणा कर देंगे और आपके पास उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही एक पेड़ पर अगर 16 चिड़ियाँ हैं तो 9 पेड़ों पर कितनी हैं, ये पता करने के लिए 16 को हम 9 से, जी हाँ, गुणा कर देंगे और तब हमारे पास उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार आपने एक झुंड में हाथियों की संख्या को गिनना है और हाथी के 4 पैरों के साथ उस संख्या को गुणा कर देना है, जिससे आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों, आज के रीडिंग कैंपेन में हमने पढ़ा कि कैसे हम गुणा के द्वारा बड़ी से बड़ी संख्याओं को हल कर सकते हैं। आप इन सभी सवालों को कीजिए और अपनी वर्कशीट को अपने अपने टीचर्स को पहुंचा दीजिए।